उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जब तो नास्ति पातकम मोने चकलहो नास्ति नास्ति जागृते भयम। अर्थात जो व्यक्ति मेहनत करता है उसकी दरिद्रता समाप्त होती है। अर्थात मेहनती व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता नहीं हो सकती है। अब दरिद्रता किसको कहेंगे? केवल पैसे की कमी नहीं, जब भी किसी के पास में कोई अभाव होता है तो वो दरिद्रता ही है। अगर किसी के पास में विवेक नहीं है तो उसमें विवेक का दारिद्र्य है। अगर किसी के पास विद्या नहीं तो उसमें विद्या की दरिद्रता है। अगर किसी के पास धन नहीं तो धन की दरिद्रता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि सगल पदार्थ हैं जगमाही कर्महीन नर पावत नाही। सारी संसार में चीजें हैं लेकिन जो कर्महीन व्यक्ति हैं वो उन चीजों को प्राप्त नहीं करते। तो जो उद्योग करते हैं, जो उद्यमी हैं, उनकी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। अब आप कहेंगे कि बहुत सारे ऐसे मेहनती व्यक्ति हैं जिनके जीवन में दरिद्रता है। उद्योग के लिए हमारे शास्त्र बताते हैं कि उद्यमी व्यक्ति के अंदर 5 चीजें जरूर होनी चाहिए। केवल पशुओं की तरह से मेहनत नहीं करनी है। मेहनत के पीछे, उद्यम के पीछे कुछ गुण होना जरूरी है, तभी व्यक्ति उद्यमी कहा जाएगा। एक तो वह एकाग्र हो, अर्थात उसका ध्यान इधर उधर भटकने वाला नहीं हो। यहां पर मैं अपने युवाओं से कहना चाहता हूं, आप पढ़ाई करते हो, कितनी एकाग्रता से पढ़ाई करते हो? क्या आप एकाग्र माहौल में बैठकर पढ़ाई करते हो? क्या आपके मस्तिष्क में इधर उधर के विचार नहीं चलते या इधर उधर की विषय वासनाएं नहीं चलती? यदि नहीं चलती है तो पढ़ाई में आपकी गुणवत्ता आएगी। तो एकाग्रता होनी जरूरी है, चाहे कोई व्यक्ति बिजनेस में है या किसी काम को कर रहा है या फिर पढ़ाई लिखाई कर रहा है। तो एकाग्रता। दूसरा गुण दृढ़ता, अर्थात जिस भी निश्चय को आप लें उसको दृढ़तापूर्वक उसका पालन करें। आपने 1 घंटा पढ़ने का निश्चय लिया है कि प्रतिदिन इस समय 1 घंटा पढ़ाई करनी है तो करनी है। आपको 1 घंटा खेत में काम करना है, 2 घंटा खेत में काम करना है तो करना है। अपने जो रूटीन बनाए हैं उनको दृढ़ता के साथ फॉलो करना है। तो उद्यमी व्यक्ति में दृढ़ता भी होती है। तीसरे नंबर पर संयम होता है। चाहे वह काम वासना हो, चाहे वह संसार की चीजों के प्रति वासना हो, चाहे वह मनोरंजन के प्रति आपकी लालसा हो, चाहे वह खाने के प्रति आपकी इच्छाएं हो, जो भी इच्छाएं इस प्रकार की उठती हैं वह आपके उद्यम से आपको रोकती हैं, बाधा बनती हैं। फिर चौथे नंबर पर धैर्य। यदि एक व्यक्ति के अंदर धैर्य नहीं है, टिक कर वह एक काम को नहीं कर सकता। जब भी कोई आदमी किसी काम को करता है तो उतार चढ़ाव जीवन में आते हैं। कभी बहुत अच्छे फ्रूट्स हमारे पास में होते हैं और कभी मेहनत के बाद परिणाम हमें दिखाई नहीं देते, जो कि उस समय, जबकि उसके डाउनफॉल का समय है, जबकि उसके हाथ में फ्रूट्स कम होते हैं, परिणाम कम होते हैं, उस समय लगा रहता है, तो समझो वह व्यक्ति उद्यमी है और वही सच्चा मेहनती है। ऐसे व्यक्ति की दरिद्रता निश्चित रूप से दूर होती है। और जो 5वें नंबर पर महत्वपूर्ण उद्यमी व्यक्ति का गुण हमारे शास्त्रों में बताया गया है वह है आत्मविश्वास। यदि आपको खुद पर विश्वास नहीं है, बहुत सारे विद्यार्थियों को भी हमने देखा है, परीक्षा में बहुत कुछ उन्हें याद होता है, बहुत कुछ चीजें उनकी तैयारी उनकी अच्छी होती है, लेकिन परीक्षा में अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते क्योंकि विश्वास नहीं होता। अपनी पढ़ाई लिखाई पर विश्वास नहीं होता, अपनी स्मृति पर विश्वास नहीं होता, चीजें दिमाग से फिसल जाती हैं। ठीक इसी प्रकार एक व्यक्ति जिसके अंदर काफी पोटेंशियल है लेकिन उसकी परफॉर्मेंस अक्सर बेहतर नहीं हो पाती, अच्छी क्षमता वाले व्यक्ति भी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते। कारण क्या है? आत्मविश्वास की कमी है। तो जिस व्यक्ति के अंदर एकाग्रता है, दृढ़ता है, संयम है, धैर्य है और आत्मविश्वास है, फिर वह मेहनत करता है तो उसकी दरिद्रता अवश्य दूर होती है। तो यहां पर बताया गया है उद्योगे नास्ति दारिद्र्यम जपतो नास्ति पातकम, अर्थात जो व्यक्ति जाप करता है वह पाप से बच जाता है। अब आप कहेंगे कि क्या पाप से वास्तव में जाप बचाता है? बिल्कुल बचाता है। जब जीवन से राम गया तो जीवन में काम आया। यह कहावत है कि जब तक राम है तब तक काम नहीं है, जहां राम नहीं वहां काम आता है। जब परमात्मा के नाम से आप हर वक्त जुड़े हुए रहोगे तो फिर ये संसार की विषय वासनाएं आपको आपके मकसद से नहीं डिगा सकेंगी भाई। और जो जब आपके मन में चल रहा है, प्रत्येक वक्त आपके मन में परमात्मा का नाम चल रहा है, तो फिर उस समय कुविचार आ नहीं सकते। और जिसके मन में कुविचार नहीं आते तो वह पाप कर ही नहीं सकता। किसी भी पाप की नींव पहले विचारों में बनेगी।
यदि किसी के मस्तिष्क में कुविचार आना शुरू हो गए तो यकीन मानिए वो धरातल पर आने में देर नहीं लगेगी। इसीलिए मैं सभी युवाओं से कहता हूं, सभी ब्रह्मचारियों से कहता हूं, भाई दिमाग में भी गंदगी मत आने दो। इसीलिए मैं सभी मेहनत करने वाले व्यक्तियों से कहता हूं, यदि आपको जिंदगी में सफलता प्राप्त करनी है, किसी बिजनेस में, किसी व्यवसाय में, या तरक्की आप चाहते हैं, तो कुविचारों से बचो। और उसके लिए बहुत अच्छा तरीका है कि दिमाग में कुछ न कुछ तो चलना है, तो परमात्मा का नाम चले। इसको हम बोलते हैं अजपा जाप, अर्थात मन में परमात्मा का नाम चलने लग जाए। और ये इतना कठिन नहीं है। कई बार एक आदमी के मन में कोई गीत चलता रहता है, मन मन में वह गीत गुनगुनाता रहता है, कुछ न कुछ उसके मन में लगातार चलता रहता है। बस एक वृत्ति बनानी है, बस एक स्वभाव बनाना है कि मन में परमात्मा का नाम चलना शुरू हो जाए। जहां पर वो बेकार के विचार चल रहे थे, वहां पर परमात्मा का नाम चलना यदि शुरू हो गया, तो फिर जब तक वो परमात्मा का नाम मन में चल रहा है, तब तक पाप तो आ नहीं सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब पाप से आपको बचा देता है, मौने चक्कलहो नास्ति, जब आप मौन रहेंगे तो कलह नहीं होगी। आपने अपने घरों का नरक बना दिया है, ज्यादा बोलने ने नरक बना दिया है, अहंकार ने नरक बना दिया है। चार आदमी कहीं पर बैठते हैं, यदि अपने अपने अनुभव को बताएं, परमात्मा की बात करें तो कितना अच्छा हो भाई। लेकिन चार आदमी कहीं पर बैठे तो एक दूसरे की बुराई करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे की टांग खींचना शुरू कर देते हैं। आज उसकी बुराई की, उसकी बुराई की, कल वो बुराई दूसरे के कान में गई और कलह बन जाती है। अक्सर मैं देखता हूं कि फोन पर बात बहुत ज्यादा करती हैं। स्पेशली अगर मैं बात करूं, स्त्रियों के अंदर यह बहुत ज्यादा देखा गया है दुर्गुण। बहुत अच्छी सी दिखने वाली लड़कियां, औरतें, स्त्रियां अक्सर दिखाई देती हैं, फोन पर बहुत ज्यादा बात करती हैं, इधर उधर की बात करती हैं, खामखा की बात करती हैं, सामने भी बैठकर इधर उधर की बात करती हैं। और जब ये खामखा की बातें हैं तो जीवन में ये असंतुलन पैदा करती हैं, तकलीफ लेकर के आती हैं। मौन जो है वह कलह से बचाता है, अर्थात या तो बोलो नहीं, और अगर बोलो तो परमात्मा का नाम हो भाई, अच्छी बात हो। मौन कलह से बचाता है। नास्ति जागृतो भयम, और जागृत व्यक्ति को किसी प्रकार का भय नहीं रहता। अब कहेंगे कि सभी व्यक्ति जाग ही तो रहे होते हैं। नहीं, सभी नहीं जाग रहे होते हैं। जो व्यक्ति नशे में है उसको जागा हुआ नहीं कह सकते। और नशा किस चीज का है? दौलत का नशा हो सकता है, शोहरत का नशा हो सकता है, अहंकार का नशा हो सकता है, अंधविश्वास का नशा हो सकता है, विश्वास का नशा हो सकता है। अंधविश्वास का तो नशा है ही, विश्वास का भी नशा है। उदाहरण के तौर पर शिवाजी राजे मिलने के लिए जाते हैं अफजल खान से। अफजल खान उन्हें गले मिलने के लिए आमंत्रित करते हैं। अफजल खान जो कि 6 फुट 7 इंच का एक लंबा चौड़ा आदमी था। आप कल्पना कर सकते हैं 6 फुट 7 इंच का लंबा चौड़ा आदमी किस तरह का दिखता होगा, एक दानव सा प्रतीत होने वाला आदमी। वो शिवाजी राजे से मित्रता करने के लिए, उन्हें अपनी बाहों में भरने के लिए आमंत्रित करता है। मुलाकात होती है, शिवाजी राजे जाकर के उनके गले मिलते हैं। लेकिन जैसे ही गले मिलते हैं, उनको अपने कांख में दबा करके जो अफजल खान है वह छुरी से उनकी पीठ पर प्रहार करना चाहते हैं। लेकिन वह वार निष्सफल हो जाता है, क्योंकि कपड़ों के नीचे शिवाजी राजे ने चिलखत पहन रखी थी, जो कि एक कवच होता है चमड़े इत्यादि से बना हुआ। वो छुरे का वार तो असफल हो जाता है, लेकिन शिवाजी राजे अपने हाथ में वाग्नख छिपाए हुए थे। एक ऐसा हथियार जो उंगलियों के बीच में छिप जाता है, उसको उन्होंने अफजल खान के पेट में घुसेड़ दिया, पीठ में घुसेड़ दिया, और इतना गहरा घुसेड़ दिया कि उसकी अंतड़ियां बाहर निकाल लाए, और अफजल खान की वहीं पर मृत्यु हो जाती है। यह क्या है? यह जागृति का उदाहरण है। अर्थात मिलने से इनकार नहीं था, कुछ दगा करने का विचार नहीं था, लेकिन यदि सामने वाला दगा करने पर आए तो उसके लिए पहले से ही सावधान थे। जो विश्वास करने योग्य भी है उस पर भी अत्यधिक विश्वास न करो। जो विश्वास के अयोग्य है उस पर तो करो ही नहीं, जो विश्वास करने योग्य भी है उस पर भी अत्यधिक विश्वास न करो। इसका उदाहरण, अक्सर हम एक व्यवसाय में जाते हैं, बिजनेस में जाते हैं, बोले कि मित्र के साथ में हमने बिजनेस शुरू किया है। अगर आपने एक साथ बिजनेस शुरू किया है तो कोई बात नहीं भाई, अच्छी बात है, मित्रता भी अच्छी बात है, लेकिन जो उस एक साथ किए गए बिजनेस के लिए कार्यवाही की जरूरत है, कागजी कार्यवाही की, उसको तो पूरा कर लो भाई। जो बिजनेस के नियम है उसको तो समझो भाई। यदि नहीं करोगे तो नुकसान उठाओगे। अभी हमारे एक परिचित थे, उन्होंने कुछ समय पहले एक साथ मिलकर के एक बिजनेस की शुरुआत की। 2 मित्र थे, दोनों ने बड़े प्रेम से, बड़े सपनों के साथ में एक बिजनेस की शुरुआत की। धीरे धीरे बिजनेस बहुत बड़ा हो गया। जिस व्यक्ति ने उस बिजनेस का आइडिया दिया था, जिसने ज्यादा पैसा उसमें लगाया था,
जिसने बहुत ज्यादा मेहनतों के साथ में सपने देखते हुए उसको आगे लेकर जाने के लिए दिन रात योजनाएं बनाई थी, बस अपने मित्र को उसमें साझी किया था, अपने मित्र को उसमें शरीक किया था, उस मित्र ने उसको धोखा दे दिया, सारी की सारी चीजें अपने नाम करा ली, बिजनेस से उसको बाहर कर दिया। आज वो व्यक्ति सदमे में है। क्या मित्रता नहीं करनी चाहिए थी? करनी चाहिए। क्या पार्टनरशिप नहीं करनी चाहिए थी? करनी चाहिए। लेकिन विश्वास अलग बात है, जो धंधे के नियम है वो अलग बात है, सावधानी अलग विषय है। और ये व्यवहारिक बातें हैं, इन बातों को साफ दिल के लोगों को मानने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसको कहते हैं जागृति। हर एक व्यक्ति को जागृत रहना है। यदि कोई व्यक्ति जागृत नहीं है ना, तो फिर उसको उसके काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर ये लुटेरे भी लूट करके ले जाते हैं। कहा जाता है कि जागृत रहियो रे, नगर में चोर आएगा। जो व्यक्ति ऐसे ही खामखा एक जिंदगी बिताने में लगे हुए रहते हैं और ऐसे ही मदहोशी की जिंदगी जीते हैं, उसको तो उसके काम, क्रोध, मद, मोह, मत्सर इत्यादि दुर्गुण भी लूट करके कंगाल बना जाते हैं। तो इस छोटे से श्लोक का बहुत गहरा अर्थ है। जिसने समझ लिया उसने जिंदगी के एक महत्वपूर्ण सूत्र को पा लिया। परमात्मा आप सबकी रक्षा करे, आप सब जीवन में सफलता की ओर आगे बढ़ें। हरि ओम, हरे कृष्ण।